हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर। आज फिर से मैं एक रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर BHMS स्टूडेंट्स, होम्योपैथ्स फॉर लर्निंग, आराम से ताकि हमारे को याद हो जाए उसके लिए। आज की जो रेमेडी है दैट इज़ बिस्मथ। बिस्मथ क्या है? इट्स अ लोनली स्टमक दैट कांट बी लेफ्ट अलोन। एक हैवी मेटल है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं हैवी हार्ट से, वेयर माइंड क्लिंग्स एंड स्टमक रिजेक्ट। बिस्मथ ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है और ये सीवियर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। वॉमिटिंग वायलेंट रहेगी, नर्वस एग्जॉशन रहेगी। ये ऐसे पेशेंट को सूट करती है जहाँ पे एक्सट्रीम डिपेंडेंसी शो करता है पेशेंट, स्पेशली चाइल्ड हो या एडल्ट्स हो हु कैन नॉट बियर टू बी लेफ्ट अलोन। एक सेकंड के लिए भी, स्पेशली इन इलनेस, उनको होता है कि कोई मेरे पास बैठा रहे, मुझसे बातें करता रहे। ऐसे सपोज कीजिए कि एक कोई टूरिस्ट आया है एंड टूरिस्ट इज स्टेइंग समवेयर इन अ होटल और वो उसका पेट खराब हो गया बाहर का खाना खाने से। अब क्या करेगा वो पेशेंट? वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है बॉय को बुलाएगा एंड आस्क फॉर कोल्ड आइस कोल्ड वाटर का डिमांड करेगा, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर से उसको आराम मिलता है। अब वो एक इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो वो आइस कोल्ड वाटर चाह रहा है, दूसरा बार बार बुलाएगा एक ही बारी में। वो ही कैन आस्क फॉर लॉट्स ऑफ आइस, पर उसको चाहिए है कि उसकी बीमारी में कोई उसके साथ हो। तो जब तक वो बातें करता है टू दैट बॉय और जब तक वो उसको लगता है कि somebody इज नियर मी, उसको थोड़ा आराम मिलता है अपने पेन्स में। तो दैट इज बिस्मथ। बिस्मथ जो है ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ, इसका मतलब जो सोर्स है, इट्स अ हैवी पोस्ट ट्रांजिशन मेटल होता है। और ये हमारी केमिस्ट्री में बिस्मथ जो सा है उसके अगर हम उसके फीचर्स देखें तो इट इज़ अ हैवी, ब्रिटल, पुअर ऑफ एट कंडक्टिंग और क्विक टू रिएक्ट होता है। और इसी तरह से हमारा पेशेंट भी होता है, हैवी एंड वेट डाउन बाय गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस रहेगा उसके अंदर। मतलब उसका हार्ट हैवी रहेगा और उसका पेट में हैवीनेस रहेगी। ब्रिटल इन इमोशंस होता है पेशेंट, जैसे कि ब्रिटल बिस्मथ भी है, ऐसे ही वो ब्रिटल इन इमोशंस है। ब्रेक डाउन ईजिली व्हेन लेफ्ट अलोन। पुअर कंडक्शन कैसे है? इमोशनल स्टेबिलिटी की उसकी पुअर कंडक्शन है। मेल्ट्स अंडर स्ट्रेस और रिएक्ट्स इंस्टेंटली, यानी बोथ इन माइंड, माइंड में उसका क्या है? क्लिंगीनेस है, वो क्लिंग करेगा टू अदर पर्सन। और बॉडी में कैसे है? वॉमिटिंग हो जाएगी, रिएक्ट्स इंस्टेंटली। जैसे ही फूड उसके पेट में गया, पानी उसके पेट में गया, इट इज़ वॉमिटेड आउट। सॉलिड फूड थोड़ा फिर भी रिटेन हो जाता है कुछ देर के लिए, बट जब बाहर निकलता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गशिंग फॉर्म। बहुत ही ज़्यादा लार्ज फॉर्म होता है, गशेज होता है, सडन होता है। वाटर जो सा इट इज वॉमिटेड आउट एज सुन एज इट टचेज द वॉर्म होता है और स्टमक में जाके जैसे ही वॉर्म होता है तो वॉमिट हो जाती है। सॉलिड फूड फिर भी पेट में रह जाता है, बट जैसे ही वो एक्सपेल होगा इट इज़ लार्ज सडन गशेज, जो हमने अभी पहले भी मैंने बताया। और इसमें जो पेन होगी साथ में, दैट इज बर्निंग, क्रैम्पिंग पेन होती है, प्रेसिंग पेन होती है। और ये कई बार रिलीव होती है फ्रॉम बेंडिंग बैकवर्ड्स। थोड़ा सा पीछे को अगर वो मुड़ेगा तो उससे आराम मिलता है। और इसके अगर मैं हेडेक की बात करूं, हेडेक जो सा होता है वो अल्टरनेट करेगा विद गैस्ट्रैल्जिया। टूथ एक इसकी एम्लियोरेटेड होती है फ्रॉम होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, इससे एम्लियोरेशन मिलता है। और इसका फेस कैसा रहेगा? पेल, अर्दी, डार्क रिंग, ब्लूइश रिंग अराउंड द आईज। एंड मेंटली ही इज बेटर फ्रॉम कंपनी एंड वर्स व्हेन लेफ्ट अलोन। अब अगर हम इसके ड्रीम्स की बात करें, ड्रीम्स इसकी विविड हैं, एंग्शियस हैं एंड समटाइम्स फ्राइटफुल होती है इसकी ड्रीम्स। ये जो सा होता है विलाप्चुअस ड्रीम्स होती हैं इसकी, यानी कि सेंशुअल ड्रीम्स होती हैं थोड़ी। और उसके साथ साथ नाइट में उसको इस ड्रीम्स के साथ साथ सेमिनल एमिशंस भी हो सकती हैं इस पेशेंट को। क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट अगर आए, हमारे को शो करे गैस्ट्रिक सिम्टम्स दे, गैस्ट्रिक कैंसर है, गैस्ट्राइटिस है, कॉलरा इन्फेंटम है,
तो और साथ में टूथ एक रिलीव बाय कोल्ड वाटर होल्डिंग इन माउथ और क्लिंगीनेस है पेशेंट में, तो हमारे को बिस्मत सोचनी चाहिए, स्पेशली जब आफ्टर लैप्रेटोमी पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट में, तो हमें ये रेमेडी सोचनी चाहिए। हेडेक ऑल्टरनेटिंग विद स्टमक पेन यानी गेस्ट्रालजिया है, बेटर फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड बेदिंग से एम्लियोरेशन है, तो हमारे को डेफिनेटली बिस्मत सोचनी चाहिए। अब अगर हम इसके मेंटल स्फीयर की बात करें तो क्लिंगीनेस फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, डिज़ायर फॉर द कंपनी, ठीक है, सॉलिट्यूड अनबियरेबल होता है, एंग्विश होता है पेशेंट जब अकेला होगा, रेस्टलेस होगा, एंग्विश में बैठेगा, उठेगा, चलेगा, फिर से उसके बाद वापस जाके फिर से लेट जाएगा, एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता है पेशेंट एक प्लेस पे, ठीक है। मेंटली एप्थे है, इनसेंसिबिलिटी है इसके अंदर, और डिलीरियम ट्रेम्स होते हैं इसके अंदर पेशेंट में। ऑलराइट, अब हम इसको अगर कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसके अंदर होता है कि खाना खाया वॉमिट हो गया, या पानी पिया एंड एज सुन एज इट गेट्स वार्म वॉमिट हो गया, तो लेट्स कंपेयर आर्सेनिक के साथ। आर्सेनिक में क्या होगा, फियर ऑफ डेथ मार्क रहेगा, प्रोस्ट्रेटेड पेशेंट रहेगा, वर्स फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक होगा, इसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए बट द पेशेंट इज वर्स फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक इन आर्सेनिक, वांट्स हीट आर्सेनिक का पेशेंट, वॉमिटिंग ऑफ फूड एंड वाटर टुगेदर, नो डिले, थोड़ी देर भी नहीं रहेगा, एक साथ ही सारा कुछ बाहर, स्मेल एंड साइट ऑफ फूड इज इनटॉलरेबल। पर बिस्मत में क्या होता है, फियर्स ऑफ बीइंग अलोन, एक्चुअली ही लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स एंड दे आर जस्ट नॉट टॉलरेटेड जब वो वार्म हो जाते हैं पेट में, और food is retained, solid food is retained for a bit longer time, and toothache is better from cold, not from heat, ठीक है। फिर फॉस्फोरस के साथ अगर हम करें, फॉस्फोरस भी कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेव रखता है बट कीप्स देम डाउन, और मतलब उसके पेट में रहता है, कोल्ड चीज़ें रहती हैं, वार्म चीज़ें वो नहीं कर सकता है, और अफेक्शनेट होगा बट क्लिंगी नहीं होगा फॉस्फोरस का पेशेंट। इपिकैट को परसिस्टेंट नोजिया रहेगा विदाउट रिलीफ फ्रॉम वॉमिटिंग, बिस्मत का पेशेंट थोड़ी देर उसको वॉमिटिंग के बाद थोड़ा रिलीफ रहेगा, बट इपिकैट में नो रिलीफ इवन आफ्टर वॉमिटिंग। वेरेट्रियम एल्बम की अगर हम बात करें, वॉयलेंट वॉमिटिंग होगी और पेशेंट वहीं का वहीं कलैप्स हो जाएगा, बट wants to be left alone, not accompanied. वेरेट्रियम एल्बम को कंपनी डिज़ायर नहीं होती है बिल्कुल। नाउ फॉर मच मोर ईजियर लर्निंग, वैसे तो बिस्मत बहुत ईजी है याद करने में, इसकी बिस्मत को हम निमोनिक्स में डिवाइड ब्रेकअप करते हैं। निमोनिक्स सबसे पहले बी इज़ फॉर बेली, बर्न्स एंड बर्प्स, स्टमक पेन होगी, बर्निंग होगी, हैवीनेस होगी, वॉमिटिंग ऑफ वाटर एज सुन एज इट गेट्स वार्म इन द स्टमक, ये हो गया। तो गैस्ट्रैल्जिया इन सब के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। बर्प से इसको आराम आता है, इरेक्टेशन से इसको आराम आता है। नेक्स्ट इज आई इज फॉर आइसोलेशन, इंटॉलरेंस है इसके लिए, कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन, वांट्स कांस्टेंट कंपनी, एंजाइटी एंड रेस्टलेस व्हेन लेफ्ट अलोन। नेक्स्ट इज एस इज फॉर सडन स्ट्रॉन्ग स्पैज्म होंगे इसके अंदर, वायलेंट वॉमिटिंग इन गशेस, क्रॉनिक क्रैम्प्स होंगे इसमें, कॉलिक होगा इसमें, कॉलिकी पेन्स होंगी स्पेशली आफ्टर ईटिंग, तो ये सडन स्ट्रॉन्ग स्पैज्म हुआ पेट में। एम इज़ फॉर माइंड, जो सा है नीड्स अ मदर, मदर यानी उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है, किसी के ऊपर डिपेंड करना है, किसी सब में वो अपनी मदरली फिगर, मदर इज़ अफेक्शनेट, तो उसको दूसरों की अफेक्शन की ज़रूरत है, तो माइंड नीड्स मदर। और इमोशनल डिपेंडेंसी, कंफर्ट सीकिंग होता है ये पेशेंट, क्लिंग्स टू द नर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट इज़ यू इज़ फॉर अनयूजुअल, इसको कोल्ड कंफर्ट होता है, यानी कोल्ड से उसको कंफर्ट मिलता है, अनयूजुअल है। बेटर फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर इन माउथ, कोल्ड बेदिंग से उसको आराम मिलता है, टूथेक हो, हेडेक हो, कोल्ड एप्लीकेशन से उसको आराम आता है। नेक्स्ट इज टी इज फॉर टीथ इसके टेंडर एंड टंग ऑल्सो टेंडर, टूथेक बेटर फ्रॉम कोल्ड, टंग कोटेड
वाइट और पेल और मेटेलिक टेस्ट रहेगा टंग में। इसका एक बहुत ही, इसका ना गम्स के ऊपर या माउथ में अल्सर्स के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। देन लास्ट इज एच। एच इज फॉर हैवी हॉलो हंगर, सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस इन द स्टमक, इसको भूख लगेगी इवन आफ्टर ईटिंग, एंड वीकनेस फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड वॉमिटिंग इसके अंदर मार्क्ड रहती है। तो हम लोग एंड में बिस्मत को कैसे कहेंगे? बिस्मत is not a just a remedy for the stomach. It is not just a remedy for the stomach. It is a remedy for the lonely stomach, where the mind and the gut are tied together. They are in a fragile chain, and in the presence of another human being, as a healing, as a medicine. जैसे ही उसके सामने दूसरा ह्यूमन बीइंग आएगा, if he finds a company, all the complaints are ameliorated. He goes into the healing phase. थैंक यू फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर। और प्लीज़ ये रेमेडी सिर्फ होम्योपैथ्स के लिए है, डोंट टेक इट ऑन योर ओन। अगर कोई ले मैन देख रहा है, अपने आप से अपने आप को मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना कीजिए ओवर द काउंटर जाके कि हाँ मुझे बिस्मत दे दो, मेरे घर में ऐसे किसी को वॉमिट हो रही है या मुझे ऐसे हो तो मैं बिस्मत ले लूँ। नहीं, ओनली अ होम्योपैथ नोज विच रेमेडी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपैरिजन्स भी बताए हैं इसमें, अपने आप से रेमेडी ना लें। थैंक यू फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर, founder director of Dr. Saran's Homeopathic Healing.